बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग रेसिपी। इस तपती गर्मी में किचन का दरवाज़ा देखकर पसीना आ जाता है, सालन देखकर एलर्जी होने लगती है, दिल चाहता है कि बस कुछ ठंडा हल्का और मज़ेदार सा हो जाए। तो जी जनाब, आप भी मेरी तरह ही ऐसा महसूस कर रहे होंगे। तो आज हम लाए हैं आपके लिए तपती गर्मी का ठंडा सा इलाज, कद्दू का रायता। तो चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है हीरो आज की रेसिपी का कद्दू, जिसे देखकर शायद आप बोर हो जाएंगे, मगर बनने के बाद वाजी जुबान से बस ही निकलेगा। सबसे पहले जब आपने कद्दू लेने हैं, फ्रेश वाले लेने हैं। फ्रेश वाला कद्दू लेने के बाद आपने इसको अच्छे से धो लेना है, क्योंकि इसके ऊपर डस्ट वगैरह लगी होती है, वो अच्छे से उतर जाए। उतारने के बाद अब हम इसके छिलके को रिमूव कर देंगे। कद्दू को छीलने के बाद कुछ लोग गलती कर जाते हैं कि जो टू टहनी होती है उसको पहले काट लेते हैं, लेकिन ऐसा आपने नहीं करना। आपने इसकी ब्लैक हेड को काट लेना है, टू टहनी को आपने रहने देना है। साथ ही यहाँ पे लेंगे बोल में पानी। यहाँ मेरे पास 2 किस्म का ग्रेटर है। ये कौन सा यूज करना है, हमने बड़े होल्स वाला यूज करना है। जब हम बड़े होल्स वाले थिएटर को यूज करेंगे तो कद्दू का रायता कमाल का बनकर तैयार होगा। ये देखिएगा, पानी के अंदर हम इस कद्दू को ग्रेट करते जाएंगे। ग्रेट करते वक्त मैं आपको कई टिप्स बताऊंगी, जिसके साथ आपका परफेक्ट रायता बनकर तैयार हो जाएगा, वो भी चंद मिनटों में। तो चले जी जनाब, कद्दू का रायता बनाते वक्त फास्ट टिप्स जो आपको बताती चलूं कि जब आपने कद्दू को ग्रेट करना है तो आपने इसका फर्स्ट पोर्शन ही यूज करना है, अंदरूनी हिस्से को आपने ग्रेट नहीं करना। ये रायते का जायका और टेक्सचर को खराब कर देगा। तो ये देखिएगा, हमने कद्दू को बाहर से ग्रेट करना है। तो जी जनाब, इस तरह कद्दू को ग्रेट कर लेना है। तो ये देखिए कितना सॉफ्ट रुई की तरह हमारे पास कद्दू ग्रेट हो चुका है और इसके अंदर कोई बीज नहीं है। अब हम अगला स्टेप करने वाले हैं। साथ ही यहाँ पे पैन और इसमें डाल देंगे पानी। 2 गिलास पानी डालने के बाद जो ग्रेट किया हुआ कद्दू है वो हम इसमें डाल देंगे। तो ये देखिएगा यहाँ कितना कमाल का इसका कलर है। अगर आप पानी के अंदर नहीं ना डिप करेंगे तो आपके कद्दू का कलर खराब हो जाएगा, यानी कि काला। अब हम इस कद्दू को यहाँ पे बॉईल करेंगे तब तक जब तक ये सॉफ्ट रुई की तरह नहीं हो जाता। साथ ही साथ आप चम्मच चलाते जाइएगा और तब तक आप वेट कीजिएगा जैसे बॉईल ना आ जाए। तो देखिएगा धीरे धीरे बल्ब उठ रहे हैं और कद्दू जो है वो बॉईल हो रहा है। और खास बात, जो खवातीन किचन में ज्यादा देर खड़ा होना नहीं चाहती उनके लिए ये नेमत से कम नहीं है। जल्दी से किचन में जाएं और फटाफट से अपना कद्दू का रायता तैयार करें। कद्दू को बॉईल करते वक्त मेक श्योर जस्ट मुझे 3 से 4 मिनट लग चुके हैं हाई फ्लेम पर। साथ ही यहाँ पे ले लेंगे एक बॉयल और एक स्टेनर। जो हमने पहले से कद्दू को बॉईल किया हुआ है ना, वो इस स्टेनर पर डाल देंगे। डालने के बाद हमने क्या करना है, यहीं पे आपको यहाँ पे एक टिप बता देती हूँ। जब कद्दू को स्टेनर पर डालना है, आपने इसके ऊपर ठंडा पानी डाल देंगे। ठंडे पानी से ये होगा कि कद्दू बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा। जब आप फौरन रायता तैयार कर रहे होंगे ना, आप इस स्टेप को फॉलो करिएगा। ठंडा ठंडा पानी डालने के बाद कद्दू हमारा एकदम से ठंडा हो जाएगा। अब हम चम्मच की मदद से इसको अच्छे से प्रेस कर लेना है। प्रेस करने से जो इसका एक्स्ट्रा पानी है वो हम रिमूव कर देंगे। तो ये देखिएगा, हम इसका एक्स्ट्रा पानी रिमूव कर देंगे। तो ये देखिएगा, हमने एक्स्ट्रा पानी रिमूव कर दिया है। बॉयल किए हुए कद्दू हमने फौरन ठंडे कर लिए हैं। साथ ही साथ यहाँ पे लेंगे एक बॉयल और इसके अंदर मैंने 250 ग्राम फ्रेश दही डाल दिया है। जब आप फ्रेश दही के साथ इस रायते को तैयार करेंगे ना, यकीन मानिए कोई भी नहीं छोड़ने वाला। दही को बीट करने के बाद फ्रेश इंग्रेडिएंट्स इसमें स्टेप बाय जेड ऐड कर देंगे। टमाटर इसमें ऐड करेंगे। टमाटर में मौजूद होता है लियोनियोबिन, गर्मी में जिल्द को सूरज की तपश से महफूज रखता है। आधा खीरा चॉप किया हुआ हमने ऐड कर दिया है। साथ ही एक मीडियम साइज का चॉप किया हुआ प्याज। तो जी जनाब, खीरा गर्मियों का बादशाह है। ये हमारी बॉडी को हाइड्रेशन रखता है और डिहाइड्रेशन से बचाता है। जी जनाब, प्याज क्या काम करता है, ये जिस्म के अंदरूनी दर्जा हरारत को कंट्रोल करता है, हेडियो स्ट्रोक से बचाता है। साथ ही हम इसके अंदर फ्रेश पुदीना और धनिया डाल देंगे। 2 खाने के चम्मच एक ब्रिक चॉप की हुई सब्ज मिर्चें। हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून साबुत जीरा, 1/2 टीस्पून काला नमक। साथ ही इसके अंदर ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून नमक।
जो हम रेगुलर घर में इस्तेमाल करते हैं और थोड़ा सा इसमें चाट मसाला डालेंगे। अब इन चीज़ों को डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस पॉइंट पर हमने जो पहले से कद्दू बॉईल किया हुआ था वो हमने ऐड कर देना है और अब इसके रेशो को कम ज्यादा कर सकते हैं। तो ये देखिएगा हमारा बेहतरीन किस्म का रायता बनकर तैयार हो चुका है। तो जी जनाब ये देखिएगा फ्रेश कद्दू के रायते में जो ताज़ा अज्जा हमने इस्तेमाल किए हैं उनका कम्बो वाकया ही कमाल का है, जो ना सिर्फ जायके में लाजवाब बल्कि गर्मी में जिस्म को ठंडक और राहत भी बख्शता है। साथ ही यहाँ पर एक बोल ले लेंगे, जो हमने कद्दू का रायता तैयार किया हुआ है उसको हम डिश आउट कर देंगे। तो ये देखिए कितना कमाल का इसका टेक्सचर आ चुका है। तो जी जनाब हमारा कद्दू का रायता तैयार हो चुका है। अब आप इसका टेक्सचर चेक करिएगा, बहुत ही स्मूथ और अमेजिंग रायता हमारा चंद मिनटों में बनकर तैयार है। अगर आप पहले से ही दही ठंडा यूज नहीं कर रहे तो आप इसको ठंडा करके जब खाएंगे ना, यकीन मानिए आपको इसका अलग ही टेस्ट आएगा। तो जी जनाब इस तपती गर्मी में सालन को कीजिएगा बाय बाय। ये मजेदार ठंडा ठंडा कद्दू का रायता, ये कद्दू का रायता ना खाने में लजीज है बल्कि एक रोटी खाने को दिल करे वहाँ दो रोटियां भी कम लगेगी। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी इस तरह की मजीद वीडियो आप तक पहले पहुँच सके। दीजिए इजाजत अगली वीडियो तक। अल्लाह हाफिज।